उस्मान, वो अब जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या हम उन्हें जाने देंगे जबकि हमें मालूम है कि वो साजिश कर रहे हैं? इसके अलावा अलाउद्दीन अभी तक नहीं आया। अलाउद्दीन कामयाब होगा अपने मकसद में, फिक्र मत करो, वो सही सलामत लौट आएगा इंशाल्लाह। तब क्या होगा जब वो ये बात जान लेंगे? जो हो रहा है उसे भी होने दो। दुश्मनी तो वैसे ही हो गई हमारी, मगर हमारा बेटा तो खुश हो। तो हम कल की तरह आज भी खुश होंगे, है ना? अब मैं और क्या कह सकती हूँ? सबको खुशी का हक है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमसे बैत करने वाले सरदारान उन जानदार और दरमियान कबाइल के दरमियान दीवार का काम करेंगे। हर चीज के लिए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। चलो अलविदा करें उन्हें। ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ आईकुर्त। जनाब, काराजा हिसार बाजार पर हमला हुआ है और तमाम ताजिरों को मार डाला। और सिपाही? सिपाही शहीद हो गए जनाब। इसके पीछे कौन है? अभी तक मालूम नहीं हो सका। काराजा हिसार बाजार पर हमला हुआ है। मार दिया गया है मेरे सिपाहियों और ताजरों को। कुछ लोग हैं जो तिजारत की वजह से मेरी फतुहात रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसके पीछे जिसका भी हाथ है वो भारी कीमत चुकाएगा। आप क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा फासला रह गया। घोड़े उस पहाड़ी के पीछे हैं। अलाउद्दीन! एक साथ रहना, अलग नहीं होना। अगर लोमड़ी अपने शिकार का पीछा करती है तो वो उसे मारे बगैर नहीं छोड़ती। और अब तुम मेरा शिकार हो। आखिर कौन हो तुम, बताओ। खुलकर बात कीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप? इंतहाई खुल के बात कर रहा हूं जब से आप आए हैं। मेरी बात वाज़ेह है, इस मामले में जिसका भी हाथ है वो सजा का हकदार है। आपके ताजिरों को या आपके बाजारों को बर्बाद करने में याकूब सरदार या मेरा कोई हाथ नहीं है। फिर भी अगर आप हम सबको किसी आजमाइश में डालना चाह रहे हैं तो यह बात अच्छी तरह जान ले के आजमाइश आपकी भी होगी। शाह का सरदार भी मैं और रियासत भी मैं। और अगर अदालत डगमगाएगी तो उसके लिए याद रखना काजी भी मैं। अगर मुजरिम मिल गया मुझे तो उससे हिसाब बजाते खुद लूंगा। याकूब सरदार,
इब्राहिम सरदार! इब्राहिम सरदार! इब्राहिम सरदार! क्या हुआ है? इब्राहिम सरदार! क्या हो रहा है? अहमद सरदार! अहमद? मेरे बेटे, मेरी जान, उठो बेटा। अहमद, अहमद उठो मेरे बच्चे। क्या हो गया तुम्हें? उठो। ये क्या हो गया तुम्हें? इस तरह मत लेटे रहो अहमद। अहमद, अहमद मेरे बेटे उठो, खुदा के लिए उठ जाओ। बेटे, अहमद, अहमद उठो ना अहमद। किसने किया है बोलो, किसने? अलाउद्दीन सरदार ने गोंजा खातून को अगवा कर लिया। अहमद सरदार को उसी ने मारा है। क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो? क्या आप हमारे जल्लाद बनना चाह रहे हैं उस्मान सरदार? इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरा बेटा अपने भाई की जान नहीं ले सकता। इस बहतान पर यकीन नहीं है। अगर इब्राहिम सरदार, अगर आपने मुझ पर तलवार उठाई तो जवाब के लिए तैयार रहिए। इस सारे मामले का सारा हिसाब किताब देना पड़ेगा तुम्हें उस्मान।
अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी नस्ल खत्म कर दूंगा। ये शख्स पहले ही मेरे बेटे को मार चुका है याकूब सरदार। कातिल, कातिल। खून का बदला खून होगा। काई कबीले को बर्बाद करके रख दूंगा मैं। इब्राहिम सरदार, आप ठीक नहीं कर रहे। उजलत से काम मत लीजिए। भाइयों का खून हरगिज नहीं बहने दूंगा मैं। अंजाम अच्छा नहीं होगा। कैसा अंजाम? मेरे लिए इस वक्त तुम्हारी मौत जरूरी है उस्मान। इन्हें जिंदा हिरासत में लिया जाए, कोई जानी नुकसान ना हो, ख्याल रहे। हमला! सिपाहियों, हिरासत में लो इसे। बहुत खून बहेगा शहजादे। अल्लाह हमें अपने भाइयों का खून बहाने से बचाए जरकुताए। साथियों, ले जाओ इसको। मत करो ऐसा। रुक जाओ। इनको भी ले जाओ, जल्दी। सिपाहियों, इब्राहिम सरदार, मुझे तकलीफ का अंदाजा है। ये बहुत ही मुश्किल है, मैं जानता हूं, मगर रुक जाइए। मार डालो मुझे, तुम्हारी भलाई इसी में है, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा उस्मान। मलिका खातून, आप पुरसुकून हो जाएं। बस बहुत हुआ। तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मारा है बाला। इल्जाम लगाकर कातिल को नहीं ढूंढ सकते। अलाउद्दीन ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ऐसा जिसने भी किया। तुम लोगों ने किया है, तुम लोगों ने। कातिल हो तुम लोग, कातिल। और यहाँ तक कि ये शादी करवाना भी तुम लोगों की एक चाल थी। मेरे बेटे को फंसा के मरवाया है तुम लोगों ने। अपनी जबान को काबू में रखो, यही बेहतर होगा। मैं समझ रही हूँ तुम्हारा दर्द। अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा अजीज है तो मुझे मेरा बेटा अजीज है। हाँ तो कातिल हो। तुम्हें क्या लगा जो खून तुमने बहाया है उसकी सजा नहीं मिलेगी? तुमसे खून की बू आ रही है। अब तुम कहीं नहीं भाग सकते। आखिर तुम हो कौन? क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि तुम अहमक हो। अहमद का कत्ल करके तुम्हें क्या लगा तुम यहां से भाग जाओगे? हाँ,
अहमद का कत्ल? वो जिंदा था जब हम कबीले से निकले थे। हमने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। तुम झूठ बोल रहे हो। क्योंकि तुम ये गलती कर चुके हो तो इस बात को बहादुरों की तरह कबूल भी करो। अहमद का खून अभी तक तुम्हारे हाथ पर है। हमने किसी का खून नहीं किया। अब हट जाओ रास्ते से। हट जाऊं रास्ते से? नहीं नहीं, मैं अपने पंजों से तुम्हारी बेबस रूहों को कब्ज करने आया हूं। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। किसी ऐसे से लड़ो जो तुम्हारे बराबर का हो चुका है। तुम मेरे सामने कोई अहमियत नहीं रखते। चलो फिर आ जाओ, देखते हैं। तुम्हारी औकात दिखाना मेरे हिस्से में आया। हाँ, सिर्फ एक चीज जो गिरेगी वो हो तुम। सिपाहियों, किसी का खून नहीं बहाया जाएगा। कोई कुछ नहीं करेगा। हट जाओ पीछे। ये जंग कैसे रोकोगे जो तुमने खुद शुरू की है उस्मान सरदार? अपनी गलती मान लो उस्मान। अगर मैंने ये जंग शुरू की होती तो आप बहुत पहले शिकस्त से दो चार हो चुके होते। तुमने मेरी बेटी को अगवा किया और अब तुम इस तरह मेरे सामने खड़े हो। तुम्हें और तुम्हारे उस कातिल बेटे को हिसाब देना होगा। जिसका हिसाब ना दे सके हम ऐसा नहीं करते कुछ। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं आप उसका हिसाब नहीं दे सकते। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम डरो तो गाय। हाँ, मगर ये सिर्फ अभी के लिए है। सिपाहियों, ले जाओ इसे। और हाँ, तो गाय, तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। और तुम मेरे लिए ओरहान। तुम्हें तो पहले ही मार देना चाहे था जहर कुत्ताए। ऐसा है क्या? यह नामुमकिन है मेहमद सरदार। सिपाहियों, इब्राहिम सरदार, अपने सिपाहियों को रोकिए। बस बहुत हो गया। उन्हें रोकिए। दो रास्ते हैं आपके सामने। या पुरसुकून होकर इंसाफ पर भरोसा रखिए, या उजलत और गुस्से की वजह से यहीं पर मारे जाओ। इस कदर बेइज्जती और खूरेजी के बाद तुम कौन सा रास्ता इख्तियार करने की बात करते हो उस्मान?
उस्मान, बहुत देर हो चुकी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, इंसाफ होकर ही रहेगा। हरगिज फिक्र मत कीजिए, भरोसा रखिए, अपने गुस्से पर काबू रखिए। आप दोनों से आखिरी बार कह रहा हूं, मार डालो इन्हें। जीत हमारी होगी, सब साथ रहेंगे। हमें इस तरफ चलना चाहिए, चलो जल्दी। शहजादे, मैं आपके साथ हूं। तुमने तो कहा था कि पीछे किसी आदमी को नहीं छोड़ा। जाओ उसे पकड़ो और हम इनका पीछा करेंगे। चलो। नहीं बचोगे तुम काफिरों। आ जाओ, बुरान हमारी हिफाजत करेंगे, वो हमारे पीछे जरूर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें अपने निशानात को खत्म करना होगा। चलो चलो, जल्दी करो, चलो। वो इस जंगल से जिंदा नहीं निकल सकते। उन्हें ढूंढो और मेरे पास लाओ। ये खौफ की बू है और तुम इसी से उनको ढूंढोगे। चलो। रुक जाओ। कौन हो तुम? तुम अब भाग नहीं सकते, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। चलो हमारे साथ। मैं सिर्फ अपने सरदार से हुक्म लेता हूं। नहीं बचोगे तुम काफिरों। दूर रहो, हाथ मत लगाना मेरे बेटे को। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ यहाँ से। छोड़ो, छोड़ो उसे। दूर रहो, हाथ मत लगाना। मैंने कहा हट जाओ यहाँ से। कोई हाथ नहीं लगाएगा इसे, कोई नहीं। अहमद, मेरा अहमद है ये। या अल्लाह, या अल्लाह, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटे। अहमद, मेरा अहमद, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बिस्मिल्लाह, मेरे बेटे। यार, आज नहीं तो कल तुम्हें हिसाब देना होगा बाला खातून। सब्र करें मलिका खातून,
सब्र करें। मैंने भी बेटी खोई है अपनी। मैंने अपनी हलीमा को उसके बचपन में ही सुपर्दे खाक किया। बच्चे, अब तो तुम अपने मजीद बच्चों को खोगी। बाला खातून, अहमद, मेरे बेटे, गलती हमेशा एक ही बार माफ की जाती है। जान लो ये, हम तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहते। हमें मजबूर मत करना। आपने इस जंग में कोई जंगजू नहीं खोया, अल्हम्दुलिल्लाह। जख्मियों का इलाज किया जा रहा है, मगर जो कदम आपने उठाया नाकाबिले बर्दाश्त था। जरूरी नहीं कि जो मुनासिब हो वो ही किया जाए। कुछ समझे आप? शादी आपके यहां थी जिसमें हम शिरकत करने आए थे। मैं बेटे को दफनाने नहीं आया था। अगर हम मद्दे मुकाबिल न खड़े होते और इन सरजमीनों पर बड़ा बनने के लिए एक दूसरे को दुख न पहुंचाते, तो जो कुछ हुआ है हमारे साथ, ये सब कुछ ना हुआ होता। या भाई एक दूसरे का खून नहीं बहा रहे होते। मगर मैं खून नहीं बहाऊंगा। बहुत खूब कहा उस्मान। तो ये बताइए, आपके बेटे अलाउद्दीन ने जो कुछ किया उसका हिसाब आपको देना होगा। क्या आप सजा देंगे उसे? क्या मिलेगा मेरे बेटे को इंसाफ? हमें धोखे से शादी में बुलाकर हमारे बेटे को मार डाला आपने। इंसाफ करना होगा आपको। अपने बेटे को सजा देनी होगी। जिन्होंने अपनी बेटी को सजा देने की मिसाल दी हमें, हम उन रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। तौहीन आमेज़ है हम पर शक करना। हम देख लेंगे उस्मान सरदार। आप क्या देखेंगे याकूब साहब? ये जो कुछ कह रहे हैं ये उसकी कीमत अदा करेंगे कुंदूज सरदार। हिसाब तो इनको देना पड़ेगा। हिसाब? हमारा बेटा मारा गया है उस्मान सरदार, हम क्यों देंगे हिसाब? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बस करें, आप तकलीफ में हैं, ये मैं समझता हूं। खामोश हूं इसीलिए। जब वक्त आएगा तो आप दोनों जो मुत्तहिद हैं हमारे खिलाफ और जो मसला बाजार का है, इन सब का हम हिसाब लेंगे आप लोगों से। आप ये क्या साबित करना चाहते हैं? हम पर जुर्म साबित करके मामला बराबर करना चाहते हैं? मैं इस धोखे में नहीं आऊंगा। क्या कह रहे हैं याकूब सरदार? आपने जो इल्जाम अलाउद्दीन पर लगाया उसका सबूत है आपके पास? अगर है तो दिखाइए। मामले को तूल मत दे आप लोग। अगर आपके बेटे की जान लेने वाला मेरा ही बेटा अलाउद्दीन है, तो उस सूरत मेरे बेटे का खून यकीनन हलाल होगा आपके लिए। और अगर वो जबरदस्ती गोंजा को साथ लेकर गया हो, तो उस सूरत अलाउद्दीन का खून हलाल होगा आपके लिए याकूब सरदार।